ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 6 to 7 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवता श्री विक्रमी संवत 2082 आश्विन शुक्ल पक्षः प्रतिपदा सोमवारः उत्तर फाल्गुनी नक्षत्रम शारदीय नवरात्रे आरंभ उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 37। पुस्तक है श्रीमद् भगवद गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब अर्जुन जी ने जो प्रश्न पूछा है दूसरा वाला, तो पहले पूछा था कि ये अंतःकरण हमारा जो मन है ये बहुत चंचल है स्वभाव से ही, तो कैसे ऐसा निश्चित उपाय बताया जाए जिससे इसे वश में किया जाए। और भगवान ने कहा था वैराग्येन और अभ्यासेन, अभ्यास और वैराग्य, इन दोनों को सदा चित्त में बनाए रखने से आप मन को वश में कर सकते हैं। अब अर्जुन जी एक और प्रश्न पूछ रहे हैं जिससे हमारा बहुत लाभ होगा। देखिए ये कैसे गुरु शिष्य संवाद रूप शास्त्र है कि वो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो धीरे धीरे हमें कैसे शास्त्र के अंदर उसकी गहराइयों में प्रवेश दिलाते हैं। तो अर्जुन जी का यहाँ जो प्रश्न है वो भगवान शंकराचार्य जी हमें भूमिका देते हैं कि वो क्या प्रश्न है। ये देखिए, यत्र योग अभ्यास अंगीकरणेन पर लोक इह लोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि संन्यस्तानि। अब हमने ये देखा है कि भगवद गीता जी ने हमें मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग दिया है। क्या मार्ग है वो? कि पहले आपको सबसे पहले वेद चक्षु खोलने चाहिए। जो वेद आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर यज्ञ पुरुष विराजमान हैं, भगवान का जो ये रूप है विश्व रूप, यहाँ से हमारा हिंदुइज्म आरंभ होता है। वेद चक्षु खुलने पर ही हम द्विज बनते हैं, नया जन्म हमारा होता है कि ये दुनिया जिसको आप देख रहे हैं ये वास्तव में विश्व रूप नारायण ही है। आपका नारायण से परिचय कराया जाता है कि आप नारायण का अनुभव कर रहे हैं। नारायण दृश्य और दृष्टा रूप हैं। सारा ये दृश्य जो आप देख रहे हैं वो भगवान नारायण ही हैं, ठीक है। और ये भगवान नारायण के वपु के अंदर ही सारी जो सृष्टि आपको दिख रही है और जो नहीं दिख रही है, ठीक है। दृश्य जो आपकी आंखें और आपका अनुमान देख सकता है, और उसके अतिरिक्त जो वेद के चक्षु देख सकते हैं अन्य सारे लोक,
वो सारी की सारी सृष्टि भगवान नारायण का यज्ञमय वपु देह है, और भगवान नारायण इस सारी सृष्टि के आत्मा, सच चित आनंद, इस सारी सृष्टि को सत्य प्रदान करने वाले, चेतना प्रदान करने वाले और आनंद प्रदान करने वाले आत्मा भगवान नारायण है। इस प्रकार हमको बताया जाता है कि वो भगवान नारायण आपके शरीर में भी सत चित आनंद रूप से हैं। ये सारा संसार जो है ये भगवान नारायण का मिस्टेक है, विपरीत ग्रहण है, और भगवान नारायण ही इस मिस्टेक, इस विपरीत ग्रहण को धारण किए हुए खड़े हैं, और इस मिस्टेक के अंदर बार बार जन्म और मृत्यु हो रही है, और सारे जीव इस नारायण के यज्ञ में जन्म ले रहे हैं, इसी नारायण यज्ञ में मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं और बार बार जन्म ले रहे हैं। उस जन्म का आधार आपके इस यज्ञ में दी गई उपाधि है, दी गई आहुति है। सबको इस यज्ञ में आहुति देना है। ये आहुति ही स्वधर्म है। जहाँ व्यक्ति का जन्म होता है उससे ही उस कुल में उस पिता और माता का स्वधर्म, उस संतान का स्वधर्म हो जाता है। इसलिए यज्ञ सदा चलता रहता है। तो आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष इत्यादि अंतर बहिर जो भी जाति से आप जन्म लेते हैं वही आपका स्वधर्म है। ये स्वधर्म आपके लिए नित्य है। आप इसको करें और उच्च गति को प्राप्त करें या मोक्ष को प्राप्त करें, ये मोक्ष साधनम भी है। यदि आप केवल फल की आकांक्षा छोड़ के इस यज्ञ को करते हैं तो आप शुद्धि हो जाएंगे। आपका मन जो माया में लगा हुआ है, मोहित है, वो धीरे धीरे इस नाम रूप से हटके इसकी आत्मा में चला जाएगा। तो दो ही स्थान है प्रीति के, एक माया और एक मायावी, एक असत्य और एक सत्य। इस प्रकार हमें कहा जाता है कि असत्य से प्रीति छोड़ के आप सत्य की प्रीति की तरफ जाइए। सत्य की प्रीति ही आपको मोक्ष की तरफ ले जाएगी। इस प्रकार हमें पहले फल छुड़वाया जाता है और फिर जैसे जैसे सत्य में प्रीति बढ़ती जाती है हमें अपने वैदिक कर्मों को भी त्यागने के लिए कहा जाता है और हम कर्म सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ ये जो प्रश्न है ये समझ में आएगा कि तत्र योग अभ्यास अंगीकरणेन, अब सन्यासी बनके कर्म सन्यासी हो गए और चित्त का समाधान, चित्त की प्रीति सदा आत्मा में बनी रहे, सत्य में बनी रहे, परमात्मा में बनी रहे। तो हम क्या कर रहे हैं? योग अभ्यास, बार बार इस सत्य मिथ्या के विवेक को कर रहे हैं और चित्त को स्वतंत्र भ्रमण नहीं करने दे रहे। ठीक है। तो ऐसा स्वीकार कर लिया तो अंगीकरणेन, तो क्या हुआ? परलोके, लोक इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि, तो जो कर्म थे जिन्होंने आपको परलोक में और इस लोक में आपको रक्षा करना था, वो सारे कर्म जो हैं वो भी आपके उन्होंने संन्यस्तानि, व्यक्ति ने छोड़ दिए। तो उससे क्या हुआ? योग सिद्धि फलम,
च मोक्ष साधनम, जो योग की सिद्धि का फल था वो क्या है? मोक्ष साधनम। ये बात समझ में आई कि मोक्ष साधनम क्या है? वो सम्यक दर्शनम, कि पहले आपने कर्म योग किया तो आपको चित्त का कुछ समाधान मिला, फिर आपने कर्म का संन्यास कर दिया, आप सन्यासी बन गए, तो आपको इस योग का फल मोक्ष साधन सम्यक दर्शन मिल गया, ज्ञान प्राप्ति हो गई। तो वो ये तो है अगर हो जाए, लेकिन अगर अर्जुन पूछते हैं न प्राप्तम, मान लो किसी कोई व्यक्ति इस प्रकार लगा हुआ है, उसने अपने परलोक और इहलोक प्राप्ति निमित्तानि कर्माणि, जिन कर्मों के बल पे उसको परलोक मिलना था या इस लोक में भी इन कर्मों ने उसको फल देना था, ये सब उसने कर्म ही छोड़ दिए और मोक्ष को प्राप्त नहीं किया, सम्यक ज्ञान उसका उत्पन्न नहीं हुआ इति। तो वो योगी जो है वो योग मार्गात मरण काले चलित चित्ता, सारा जीवन उसने, जब तक वो सन्यासी रहे, उससे पहले गृहस्थ थे, वो योग में लगे रहे, लेकिन मरने के समय उनका मन जो है वो माया में खो गया। ठीक है? तो जैसे राजा भरत जी थे, वो सदा इतने अच्छे योगी थे और वो अपना घर बार सब संन्यास करके वो वन में चले गए, लेकिन वहाँ पर अपनी योग साधना में लगे रहने पर भी उनको एक हिरण की बच्चे से प्यार हो गया और उनका चित्त हिरण के बच्चे में लग गया। और जब उनकी मृत्यु काल आई तो उस समय वो उस हिरण के बच्चे के बारे में ही सोच रहे थे, तो उनका चित्त चल हो गया, वो मोक्ष को नहीं प्राप्त किए और उनका शरीर चला गया। अब अर्जुन पूछ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए हे कृष्ण, तो उनके क्या तस्य नाशम, उनका तो नाश हो गया, ना उनको परलोक मिला ना इहलोक मिला, वो कर्मों ने इस लोक में जो फल देना था वो भी नहीं मिले, परलोक की प्राप्ति नहीं हुई, मोक्ष मिला नहीं, तो नष्ट हो गए, कुछ भी हाथ नहीं लगा। ठीक है? तो ऐसा आशंका अर्जुन के मन में आ रही है। तो अब इसका प्रश्न और उत्तर हम देखेंगे। तो अर्जुन पूछते हैं कि कोई व्यक्ति है, वो अयति ही है, अर्थात उनका यत्नम जो जैसा होना चाहिए एक सन्यासी का वैसा नहीं है, वो थोड़े मंद प्रयत्न वाले हैं, किंतु श्रद्धया उपेता, उनके अंदर वेद के प्रति श्रद्धा है, वो पूरी तरह वैष्णव भगवान विश्वरूप के यज्ञ को देखते हैं, भगवान नारायण में निष्ठ हैं, पूरी तरह उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं, उन्होंने अच्छे गृहस्थ बने, कर्म योगी बने, कर्म सन्यासी बन गए और फिर वो अपने योग में सदा अपने चित्त को आत्मा में धारण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो योगात चलित मानसा, लेकिन उनका मन माया ने मोह लिया, वो योग में नहीं रह पाए। तो क्या हुआ? अप्राप्य योग संसिद्धिम, ये जो ज्ञान योग कर्म संन्यास है,
इस योग ने जो उनको सिद्धि देनी थी वो क्या है? सम्यक ज्ञान, आत्मा का सम्यक ज्ञान देना था, मोक्ष देना था, वो उन्होंने नहीं प्राप्त की। तो अर्जुन पूछना चाहते हैं, काम गतिम, किस गति हे कृष्ण गच्छति? ठीक है, तो वो कौन सी गति हे कृष्ण? वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति किस गति को जाता है? ये प्रश्न है। अब हम इसको अच्छी तरह थोड़ा समझ लें, फिर भाष्य को देखते हैं। देखिए चल क्या रहा है, हम कर क्या रहे हैं, मोक्ष आएगा कैसे, उसको ऐसे समझना है। देखिए ये हमारी सृष्टि है जिसको हम देख रहे हैं, और इस सृष्टि को कैसे देखा जाता है? इस सृष्टि को 5 ज्ञान इंद्रियां और अनुमान से देखा जाता है। साइंस इसको देखती है पहले। जब साइंस इसको देखती है तो वो कहती है कि ये सृष्टि कहाँ से आई है? तो साइंस कहती है कि ये सृष्टि परिणाम से आई है, कॉजेशन। जैसे दूध से धीरे धीरे करते करते दही आ जाता है, उसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो हमेशा से कुछ था पहले, और वो कालांतर में परिणित होता 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 आगे बढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए ये सृष्टि एक ट्रांसफॉर्मेशन, जो पहले था वो परिणाम को प्राप्त होता हुआ आगे आगे परिणाम को प्राप्त होता जा रहा है। इसलिए ये सृष्टि जो है ये अपने आप ही अपने नियमों के अनुसार चलती है। उसको नेचुरल लॉज कहते हैं, प्राकृतिक नियम। और इसके अंदर एक इवोल्यूशन है, ये इवॉल्व कर रही है। ये अपने आप ही इसका ऐसा सिस्टम है कि ये अपने आप को ऊंचाई की तरफ ले जाती है। पहले ये मैटर थी, केवल जड़ था सब कुछ, और अपने आप ही ये आगे आगे बढ़ती बढ़ती, और अब हम मनुष्य बन गए हैं। तो हम मनुष्य आगे की तरफ विकास कर रहे हैं, ऐसा साइंस का कहना है ये सृष्टि के बारे में। अब हमारे वेद चक्षु खुलते हैं, तो वेद चक्षु कहते हैं कि ये सृष्टि साइंस जितना कह रही है वो उसका अनुमान है और प्रत्यक्ष है, लेकिन वेद कहते हैं हम स्वयं एक प्रमाण हैं। हम इस सृष्टि का भी एक और मौलिक रूप आपको दिखाते हैं। ये सृष्टि सत्य और असत्य के अविवेक से बनी है। अब ये हम सबको पता है कि अविवेक बहुत गहराई से देखना सुनना है, कि ये कमाल की बात है, बड़ी आश्चर्यजनक, जो बिल्कुल विचार के संगत है। यहाँ कोई जादुई गॉड इत्यादि नहीं है, कोई बिलीफ नहीं है, कोई रिलीजन की बात नहीं है, फिर भी ये साइंस से अलग चीज़ है। ये कहती है, वेद कहते हैं कि अविवेक अर्थात सत्य और असत्य के बीच में विवेक नहीं कर पाना, ये अविवेक जो है ये एक सृष्टि को जन्म देता है। वो कैसे? जैसे अगर आप अविवेक अवस्था को देखें तो उस अवस्था में आपको समझ में आएगा कि हमेशा सत्य और असत्य मिले हुए हैं। कहाँ? जैसे अगर आप कोई व्यक्ति रस्सी को सांप समझ रहा है तो रस्सी क्या है? सत्यम। और सांप क्या है? एक नई सृष्टि। तो वो कहता है ये सांप है, लेकिन है तो रस्सी।
तो ज्ञानी क्या कहेगा? ज्ञानी कहते हैं कि ये रस्सी है सामने और इनको सांप दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जो इसका असत्य अंश है, असत्य अंश में ये सत्य के अस्तित्व को देख रहे हैं। या ध्यान से देखिए, अस्तित्व हमेशा सत्य का गुण होता है। अस्तित्व माने होना, ठीक है? होनापन जो है वो सत्य के पास होता है। लेकिन इनको लग रहा है सर्पहा अस्ति, सर्प के अंदर होनापन जो है वो सर्प का गुण है, किंतु ऐसा नहीं है। तो क्या हुआ? ये सर्प जो है एक कल्पना, अविद्या कल्पित नाम और रूप, ये कहां से आ गए? सत्य के अज्ञान के कारण अविद्या कल्पित नाम रूप आ जाते हैं। ये बात समझनी है, ये परिणामा नहीं होता। साइंस जिस ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहा है कि हमेशा सृष्टि ट्रांसफॉर्मेशन से आती है, उसको बोलते हैं कॉज इफेक्ट, कारण और कार्य। यहां सत्य किसी परिणाम को नहीं प्राप्त होता। रस्सी किसी परिणाम को प्राप्त किए बिना ही सांप बन गई है। तो कैसे बनी? सत्य के अज्ञान के कारण ही सत्य में अविद्या, अविद्या माने अज्ञान, इग्नोरेंस के कारण एक मिस्टेक ने जन्म ले लिया। वो मिस्टेक नाम और रूप, नेम्स एंड फॉर्म्स, ये समझना है कि हर मिस्टेक उसका एक नाम होता है और एक रूप होता है। आप उसको शब्द से बोलते हैं ये सांप है, ऐसा, ठीक है? तो सांप नाम भी है और सांप रूप भी है। इस प्रकार अनेक नाम रूप जन्म ले सकते हैं सत्य से। और क्या होगा? उन नाम रूपों के पास अस्तित्व नहीं होगा। तो अविवेकी को लगेगा कि ये अस्तित्व इसका है। ये बात समझ में आ गई? सत्य का अस्तित्व और असत्य के नाम रूप जब मिल जाएंगे तो सृष्टि आ जाएगी। तो हम इस सृष्टि में हैं। यहां पर इस सृष्टि के अंदर सत्य का ये अंश है अस्तित्व का, और असत्य का अंश है माया नाम रूपों का। अब ये तो रस्सी और सांप है, लेकिन यहां पर सत्यम जो है वो सच्चित आनंद चेतन है, ठीक है? तो सत्यम ये चेतना, अस्तित्व, उसमें अस्तित्व है, चेतना है और आनंद है। ये तीनों सत्य के गुण हैं, ठीक है? गुण माने गुण गुणी भाव नहीं, उसका स्वभाव है। सत्य में अस्तित्व, चेतना और आनंद है, और असत्य में ये तीनों नहीं है। असत्य केवल अविद्या कल्पित नाम रूप है। तो हमको जो सृष्टि दिख रही है, हम कह रहे हैं मैं हूं, मेरे अंदर अस्तित्व है, मैं चेतन हूं, मेरे में आनंद है, लेकिन साथ ही साथ मैं क्या हूं? नाम और रूप भी हूं। देख रहे हैं? हम अपने आप को नाम रूप कह रहे हैं और कह रहे हैं इस नाम रूप का ये विशेषण है। नाम रूपः अस्ति, नाम रूप लिविंग बीइंग, चेतना नाम रूप शरीर का विशेषण है, आनंद शरीर का विशेषण है। अगर शरीर नष्ट हो गया तो अस्तित्व, चेतना और आनंद तीनों नष्ट हो जाएंगे। इसलिए हमें लग रहा है कि शरीर के विकार के साथ साथ अस्तित्व, चेतना, आनंद में भी विकार आता है। हम अपने शरीर को से अपना अस्तित्व बचाने के लिए, चेतना, आनंद बचाने के लिए लगे हुए हैं। और अब योगी को क्या कहा जा रहा है
कि योगी जी देखिए कि ये जो आपका शरीर है और इसके अंदर जो आप अस्तित्व, चेतना और आनंद देख रहे हैं, इस पे विचार कीजिए, विवेक कीजिए, और आपको समझ में आएगा कि ये विकारी नहीं है, ये निर्विकारी है, ये साक्षी है। अस्तित्व, चेतना और आनंद कभी बदलता ही नहीं है, यह आत्मा का स्वरूप है। लेकिन अविवेकी को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जैसे शरीर में विकार आ रहा है तो उसका अस्तित्व भी बदल रहा है। शरीर विकारी है, ठीक है, मन में विकार आता है तो लगता है मेरा आनंद कम हो गया, बढ़ गया, लेकिन आनंद सदा आत्मा का ही है। इसलिए उसको कहा जाता है कि ये जो आपका शरीर है, क्योंकि ये समष्टि शरीर भगवान के यज्ञ शरीर के अंदर है, तो आप क्या करो, अपने आप को ये भगवान नारायण मायावी उनके अंदर प्रतिष्ठित करो, ठीक है। और ये माया का जो आपका शरीर है, जो प्रवाह है, जो आता रहेगा बार बार, ठीक है, इसको आप यज्ञ के लिए प्रयोग करो और अपनी प्रीति यहां रखो। इससे आपको कुछ नहीं लेना देना, आपने केवल यज्ञ के लिए जीना है, नारायण के लिए जीना है। माया से मोहित नहीं होना, इनमें शरणागति लो, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये योग है, पहले कर्म योग, फिर इतना आप इसमें प्रतिष्ठित हो जाएंगे सच्चित आनंद में कि आपको अब अपना कर्म भी त्यागने का कह दिया। फिर आपने ध्यान योग पकड़ लिया, केवल नारायण में सदा चित्त बना हुआ। अब अर्जुन कह रहे हैं जब उनका मृत्यु काल आया तो उनका मन इधर भाग गया। जैसे राजा भरत, जड़ भरत जो थे, उनका मन एक हिरण के बच्चे में चला गया था। तो ऐसी स्थिति में उनको सम्यक ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ और वो क्या होगा उनका, क्योंकि उनका स्वर्ग प्राप्ति तो चला गया, वैदिक कर्म छोड़ दिए थे, मोक्ष मिला नहीं, तो उनका क्या होगा, ये प्रश्न है, ठीक है। तो अब ये देखिए, आयति ही अप्रयत्नवान, तो कहीं पर जो अपने मन को बांध के रखना था वो पूरा नहीं कर पाए, ठीक है, उसमें कमी रह गई। योग मार्ग में इसलिए कहा जाता है कि व्यक्ति बिल्कुल हल्का ना ले। राजा जड़ भरत जो थे वो इतने बड़े थे, केवल एक हिरण के बच्चे से प्यार कर बैठे और उनको दोबारा हिरण बन के जन्म लेना पड़ा, ठीक है। तो अब ऐसा व्यक्ति योग मार्गे श्रद्धया, श्रद्धा सुनिए, आस्तिक्य बुद्धिया, हमेशा श्रद्धा का अर्थ होता है बिलीफ नहीं होता। हम कितनी बार भी बताएंगे, आप यही कहेंगे श्रद्धा माने बिलीफ, श्रद्धा माने बिलीफ एंड भगवत गीता माने बाइबल। ऐसा ना कहो। जब श्रद्धा शब्द आएगा, वेद में आस्तिक्य, वेद जो कह रहे हैं अस्ति, आत्मा अस्ति, स्वर्ग नर्क अस्ति, उसको हेवन और हेल मत ट्रांसलेट करो, ठीक है। अपने वेद की रक्षा करो, वो अलग शास्त्र है, ये अलग है। तो आस्तिक्य बुद्धिया च उपेता, उनमें श्रद्धा थी, अश्रद्धा नहीं थी। योगात अंत काले अपि चलितम मानसम, और पूरा जीवन लगे रहे, लेकिन भगवान ने अपि लगाया है कि चलो ऐसा मान लो कि पूरा जीवन लगे रहे और अंत काल पे चंचल हो गए, तो क्या हुआ, यस्य चलित मानसः, तो भ्रष्ट स्मृति ही, जो उन्होंने पूरा शास्त्र सुना था उससे वो भ्रष्ट हो गए और माया मृग के पीछे उनका मन दौड़ पड़ा। सहा
प्राप्य योग संसिद्धिम, वो योग की सिद्धि, योग फलम, वो क्या है? सम्यक दर्शनम। इस सत्य को उन्होंने देखना था, जो सत्य सदा अनुभव में है। इस माया नाम रूप जो है ये द्वार हैं, इसी के अंदर सत्य नारायण सदा दिख रहे हैं। ये निरुपाधि है, ये उपाधि है। उपाधि के अंदर बैठे बैठे उन्होंने निरुपाधि के दर्शन करने थे, लेकिन वो नहीं कर पाए, उन्हें सम्यक दर्शन नहीं मिला। तो कहा गया काम गतिम, किस गति को? हे कृष्ण, वो व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जाते हैं। ठीक है, देखिए कैसा प्रश्न है। तो अभी आगे भगवान अर्जुन और पूछेंगे, वो कल देखेंगे, और फिर हमें भगवान बताएंगे कैसे ऐसे योगी का जन्म होता है और कहाँ होता है और किस प्रकार वो अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। ठीक है, चलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।